के माध्यम से ऑनलाइन जो हम लोग एक नवाचार के रूप में जो शुरू कर रहे हैं, साहित्य और विचारों की श्रृंखला में, इससे पहले हम लोग शुरू करते आए हैं ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से। तो अभी ये एक नया प्रकल्प हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, इसको जूम के माध्यम से, सो दैट कि फेसबुक पे क्या हो रहा था कि हम लोग वन वे कर रहे थे, किसी के अगर कोई अपनी टू वे इसको करने के लिए हम लोगों ने जूम का प्लेटफॉर्म लिया है। तो हमारे जो नैतिक और सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो इस पर जुड़े, और किसी के मन में ऐसे कोई विचार, कोई हाथों हाथ ऐसा कोई बहुत अच्छा कोई मन में ऐसा विचार आ रहा हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो वहीं शेयर कर सकें, बता सकें, इससे कि सभी को लाभ मिल सके। इसके लिए हमने ये जूम मीटिंग का द्वारा, और फेसबुक लाइव भी इसी के द्वारा हो जाएगा। वो आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा प्रक्रिया को समझने में टाइम लगा, आगे से हम लोग इसको पहले से समझ के रखेंगे तो हो जाएगा। शुरू करते हैं। उससे पहले हम सभी को प्रणाम। सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे जो सभी लोग हैं अपने ही लोग ही हैं। तो यहाँ जो हम बात अभी करने जा रहे हैं, सभी लोग को स्क्रीन दिख रही है ना? आवाज आ रही है हमारी? हाँ, स्क्रीन पढ़ने में आ रहा है ना सबको? हाँ, सब दिख रहा है। जी 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 जी, ठीक है। तो बात करते हैं जिस उद्देश्य के लिए हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, जो गायत्री परिवार, जो मिशन, जो उद्देश्य हमारा है, लक्ष्य हमारे सबके सामने रहे, तो मुझे लगता है कि आधी समस्या दूर हो जाती है। कि कभी-कभी हमारे मनों में ऐसी बात आ जाती है कि हम लोग क्या करें, कैसे करें, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, शायद ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। इससे पहले भी जब मैंने फेसबुक लाइव में पहली बार अपना जो मेरा उद्बोधन था उसमें दिए से दिए के जलने की बात मैंने कही थी कि हम सब लोग सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में दिया बन जाएं, और दीपक बनकर के एक प्रज्वलित दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है। तो हम सब लोगों को ध्यान उस पर ज़्यादा देना है कि सबसे पहले हमें विचार ये करना है कि हम वास्तव में स्वयं प्रज्वलित हैं या नहीं है। ये इसका मूल्यांकन भी हम लोग साथ साथ में करते रहें, और जिस उद्देश्य के लिए हम दिया बन रहे हैं वो उद्देश्य, वो लक्ष्य हम सबके सामने रहना चाहिए, और उस लक्ष्य हमारे सामने से ओझल ना होने पाए। कभी कभी क्या होता है कि हम कार्यक्रमों में या दूसरे कार्यक्रमों की चयन या श्रृंखला में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे सामने से लक्ष्य ओझल हो जाता है, तो भटकाव का एक रहता है। तो भटकाव किसी के मन में ना आए, उसके लिए हमारे सामने एक पूज्य गुरुदेव ने, युग ऋषि ने जो हमें लक्ष्य दिया है, जो योजना दी है, उसको हमको सबको सामने रखना चाहिए। तो उसी क्रम में जो हमारे सामने लक्ष्य है, उद्देश्य है, योजना है, युग ऋषि की है, भगवान की है। तो वो योजना का नाम युग निर्माण योजना है। बहुत बड़ी योजना है। युग अर्थात समय का निर्माण आप सबको पता है, जैसा कि युग निर्माण योजना ईश्वर की योजना है, ये किसी व्यक्ति की बनाई हुई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कि ये संपूर्ण मानव जाति के उज्जवल भविष्य के लिए, ये किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति के लिए नहीं है। हम लोग ऐसा न सोचे कि ये, या कोई भी व्यक्ति कि ये सिर्फ गायत्री परिवार या किसी धर्म या किसी विशेष जाति के लिए ये योजना है। ये योजना जो हम लोग जिसके पार्ट अंग बन रहे हैं, वो योजना ये संपूर्ण विश्व के लिए है, और प्रत्येक मानव जाति के प्रत्येक घटक के लिए है। तो इस क्यों है ये प्रत्येक इंसान के लिए, प्रत्येक घटक के लिए? इसलिए है क्योंकि ये ईश्वर की है। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो इसलिए ये निर्माण योजना को ईश्वर की योजना कहा गया है, और ईश्वर की ही योजना है। उसको हम सब लोग पहले समझ लें अच्छे से। सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन जैसा कि गीत है, प्रज्ञा गीत, आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि लक्ष्य, आंखों से लक्ष्य ओझल ना होने पाए। तो हमारे को लक्ष्य को बार बार याद रखना है, हमें पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है, हमें यात्रा कहाँ की करनी है। तो जब लक्ष्य सामने होगा तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सक्रियता भी बढ़ेगी और प्रखरता भी उसमें आएगी। तो काम में हमारे में, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि किसी भी कार्य के प्रति जो हमारी विचारणाएं, भावनाएं एक हो जाती हैं, तो उस काम की जो परिणाम है वो बहुत अति सुंदर आते हैं। तो उसकी एक रूपता बनी रहे, उसके लिए हमें योजना को समझने की आवश्यकता है। हम सब लोग समझें और दूसरों को भी समझाएं, अर्थात एक प्रज्वलित, एक जलता हुआ दीपक हम बने, और दूसरे जो दीपक हैं, जो बुझे हुए हैं या अधजले हैं, उनको भी प्रज्वलित करें। उसके लिए युग निर्माण योजना को थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं 5 मिनट, उसके बाद में आगे की बात कहेंगे कि हम लोग क्या कर सक रहे हैं और क्या करेंगे, उसके लिए भावी योजना क्या है, उसके संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान समय की विविधता आप सभी को पता है
कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के डर से व्यक्ति से डर रहा है आज के, और हमारा बहुत पुराना गीत है कि आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी डर रहा अरे आदमी से। तो आजकल कैसा, आजकल वैसा ही कुछ होने जा रहा है कि आदमी आदमी से ही डर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां हम सबके सामने हैं। उन परिस्थितियों में भी युग निर्माण योजना है वो पूरी होकर के रहेगी, ईश्वर की योजना है। तो इस विभीषिका से हम लोग कैसे निपटें, और इस विभीषिका से निपटते हुए भी हमें युग निर्माण योजना में हमारी क्या भागीदारी है, उस पर हमें ध्यान देना है। और इसके प्रति हमें एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच बनानी होगी। क्यों? सकारात्मक सोच के पीछे हम अपने जो विचार है उसको और दृढ़ कर सकते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है, नीचे देख रहे होंगे, इतिहास गवाह है कि जब धरती पर मानवता की हानि हुई है तब तब सृजनकारी ईश्वरी शक्ति किसी न किसी रूप में अवतरित होती है भाइयों बहनों। और वो ईश्वरी सत्ता अवतरित हो चुकी है हम सबके सामने प्रज्ञा अवतार के रूप में। इस समय की सबसे बड़ी जो विभीषिका है वो विचारों में आई दुर्बुद्धि है, और उस दुर्बुद्धि को दूर करने के लिए सद्बुद्धि सभी के दिमाग में आए, अच्छे विचार आए, उसके लिए प्रज्ञा का अवतार हो चुका है। और वो प्रज्ञा के अवतार को ही हम लोग गीत गहेरी की तरह, रीछ वानरों की तरह एक सुयोग हम सभी को मिला हुआ है, और उस सुयोग को हम अपने हाथों से न जाने पाए, हमारे हाथों से, उसमें हम लोग अपना प्राणपण से सहयोग देने को तैयार हैं। इसीलिए हम आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इस भावी ईश्वर की युग निर्माण योजना से जुड़े हैं। तो ये युग निर्माण योजना जो है वो ईश्वर का संकल्प है। युग परिवर्तन होकर के रहेगा, ये ईश्वर का संकल्प है, भगवान का संकल्प है। इस संकल्प में युग निर्माण योजना के रूप में हम युग ऋषि ने, परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया है। और योजना तथा शक्ति जो है वो ईश्वर की है। अनुशासन एवं संरक्षण जो इसमें मिलेगा वो हिमालय के दिव्य क्षेत्र में तप कर रही हमारी जो महान ऋषि सत्ताएं हैं, उन सभी का हम सभी को अनुशासन और संरक्षण प्रदान मिलता रहेगा। ऐसा ये ईश्वर के द्वारा ही कहा गया है, ऐसा मान लें तो मेरे को लगता है और अपना जो कार्य करने के प्रति जो विश्वास है वो और बढ़ जाएगा। पुरुषार्थ और सहकार सत्पुरुषों का, भावनाशील संवेदनशील मनुष्य जिनके हृदय में मानवता शेष है, उन सभी का पुरुषार्थ और सहकार इस योजना में लगना है। हम सभी प्राणपण से पुरुषार्थ और सहकार में पीछे न रहें, इस भाव से हम इसमें जुड़े। बात करते हैं कि युग जो निर्माण की जो योजना है उसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, शायद सभी लोगों को, हम लोगों को पता है हमारा लक्ष्य क्या है। मनुष्य में देवत्व का उदय हो, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। क्या करना होगा? व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण कैसे करना होगा? प्रचारात्मक, रचनात्मक, संघर्षात्मक कार्यक्रम जो हमें दिए हुए हैं। क्रांतियां, 3 तरह की क्रांति हम लोगों को करनी है, बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। इनको थोड़ा सा अब और हम लोग समझ लेते हैं। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण की जो प्रक्रिया है वो मैंने पहले सेशन में भी आप सब लोगों को जैसा पता भी है कि हम लोग सच्चे अर्थों में दीपक बन जाए। दीपक वो होता है, दिया वो होता है जो देता रहता है, देने की बात करता है, लेने की बात नहीं करता। देवता वह होते हैं जो देवत्व के गुण जिसके अंदर में हो, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार उत्कृष्ट कोटि का है, वही देवता कहलाता है। और ये देवत्व के गुण हम सभी के अंदर में आए, ये हमारा लक्ष्य है इस योजना के माध्यम से। और इसके फलस्वरूप हमें जो उद्देश्य की प्राप्ति होगी वो है स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज। इसके लिए करना क्या होगा? व्यक्ति निर्माण करना होगा, परिवार निर्माण करना होगा और समाज निर्माण करना होगा। और कैसे करना होगा? वो प्रचारात्मक है, रचनात्मक है, संघर्षात्मक है, वो कार्यक्रम है, उनको हमको सबको करना है। तो इसके लिए निर्माण का जो माध्यम है वो सबसे पहले हमें धर्मतंत्र से राजतंत्र का जो पाठ बताया है युग ऋषि ने। आजकल क्या हो रहा है, राजतंत्र तो हमें संविधान, सुरक्षा व्यवस्था सभी कुछ दे सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका है कि व्यक्ति के निर्माण की बात। आजकल व्यक्ति के निर्माण की बात राजतंत्र नहीं कर सकता और कभी नहीं कर सकता है। ये केवल और केवल धर्मतंत्र के द्वारा ही किया जा सकता है। इसीलिए युग ऋषि ने इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें संपूर्ण राष्ट्र के विकास की बात जो कही है उसमें धर्मतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। धर्मतंत्र के माध्यम से हम व्यक्ति के निर्माण की बात करते हैं, और व्यक्ति के निर्माण का जो बात है वो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण तीनों को मिलकर के होती है, और उसकी इकाई के रूप में व्यक्ति है हमारे सामने। तो व्यक्ति का निर्माण हमारे युग को सर्वप्रथम करना होता है। तो उसका जो मुख्य आधार है युग परिवर्तन का वो है मनुष्य में देवत्व का जागरण।
देवत्व के जागरण के लिए जीवन साधना की बात करते हैं। जीवन साधना में हम लोगों का दिया का जो मूल जो उद्देश्य है कि जितने भी हम दिया हैं, वो सब उपासना, साधना, आराधना, यूएसए ये हमारा बेस है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये आत्मनिर्माण भी इसको बोल सकते हैं, जीवन साधना बोल सकते हैं, देवत्व संवर्धन के दिव्य सूत्र बोल सकते हैं, या युग निर्माण योजना में अपनी भागीदारी निभाने के लिए हम उसके लायक या पात्र हों, उसके लिए ये हमारी बेसिक शर्त है। और इस बेसिक शर्त को करने के लिए हमें उपासना, साधना, आराधना करनी पड़ेगी। उपासना भाइयों बहनों अपने आप की भावनाओं से की हुई उपासना ही सफल होती है। खाली माला घुमा लेने से या कुछ वस्तुओं के इधर उधर कर लेने मात्र से उपासना संभव नहीं है। उपासना उस ईश्वर की, और वो भी भाव भरी होनी चाहिए। साधना अपने आप की साधना करनी होती है। साधना के लिए दो चीजें हैं मुख्य रूप से, वो है स्वाध्याय और संयम। स्वाध्याय चिंतन और मनन, संयम 24 घंटे का हम लोग को करना है। और वो 4 संयम जो है, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम, इनका 24 घंटे हमें संयम करना है। ये है साधना। साधना जीवन भर चलनी चाहिए हम सभी की। और हमेशा अपने लिए साधना अपने लिए हमेशा होती है। हम इस शरीर में आए हैं तो इस शरीर की बिना साधना के ये अधूरा है। तो साधना हम लोगों को करनी है। और आराधना, आराधना में लोक मंगल के लिए समाज की हम एक अभिन्न अविच्छिन्न इकाई है। और उस इकाई की पूर्ति के लिए हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि इस संसार की और अच्छा बनाने के लिए, लोक मंगल के लिए हम लोग आराधना करें। आराधना में दो चीजें मुख्य हैं, समयदान और अंशदान, वो भी नित्य हम लोग करें। ऐसा करने से हम लोग, ये जो बेसिक जो बात है कि जीवन साधना वाली, उसमें लिए हम लोग उपासना और साधना आराधना को अलग अलग तरीके से, अलग अलग जैसे भी आप लोग समझें, बट किसी न किसी रूप में हमको ये करना ही है। और इसका अधिक से अधिक अपने अपने आप को पहले हम लोग समझें कि उपासना, साधना, आराधना आखिर है क्या, और इसमें हम कैसे अपना पार्टिसिपेट, कैसे योगदान कर सकते हैं। और दूसरे लोगों को भी इसमें सहयोग करें, दूसरे लोगों को भी बताएं। किसी को समझने में या करने में दिक्कत आ रही हो तो उनको भी बताएं। नियमित और निरंतर, ये मुख्य चीज है। इसमें जो हमें जीवन साधना करनी है, उसमें नियमितता और निरंतरता जरूरी है। तभी जाकर के देवत्व जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर में देवत्व आए, उसको आने के लिए इन तीनों चीजों में नियमितता और निरंतरता आवश्यक है, वो हम लोग करें। ये जो जीवन साधना है, उसके ये कुछ सूत्र हैं। देवत्व की जो साधना अभी हमने उपासना, साधना, आराधना के रूप में बताई है, उसी को एक दूसरे रूप में भी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि देवत्व की साधना कैसे की जाए, इसको लिए हम लोग शुरुआत कैसे करें और कैसे आगे बढ़ें। उसके 4 घटक हो सकते हैं: आत्म समीक्षा, आत्म शोधन, आत्म निर्माण और आत्म विकास। और इससे हमें मिलने वाला क्या है? उत्तम चिंतन, हमें पवित्र चिंतन होगा, चरित्र हमारा अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, पवित्र स्वभाव, पवित्र कर्म और पवित्र गुण, ये इसके रिजल्ट के रूप में हमें प्राप्त होंगे। हम देखेंगे कि युग निर्माण योजना, जो कि व्यक्ति निर्माण से शुरू की गई योजना है, व्यक्ति का निर्माण है, उसी से परिवार का निर्माण होगा, और परिवार के निर्माण से ही समाज का निर्माण होगा, और तीनों के निर्माण को ही युग निर्माण के रूप में हम लोग देख सकते हैं। युग निर्माण का जो प्रथम घटक है वो है व्यक्ति निर्माण। और व्यक्ति निर्माण के जो अभी हमने 4 सूत्र की बात की है कि आत्म समीक्षा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको सभी लोग, हम लोगों के लिए भी करने के लिए, और जिसको भी हम लोग बताएं कि ये युग निर्माण योजना क्या है, दिया क्या है, दिया क्या कर रहा है। पहले दिया स्वयं में दीपक बनने की प्रेरणा दे रहा है कि हम लोग स्वयं पहले दीपक बन जाएं, और वो भी एक ऐसा दीपक नहीं, बुझा हुआ दीपक नहीं, जलता हुआ दीपक बने। तो जलता हुआ दीपक बनने के लिए हमें ये 4 जो चीजें हैं, 4 जो मूल्यांकन हमें स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना होगा। तो ये स्टेप्स फॉलो व्यक्ति पहले दिन से भी कर सकता है। स्व मूल्यांकन, और इसके लिए मैं चाहूंगा आप हम सभी लोग एक डायरी मेंटेन करें, और ये चारों जो सूत्र हैं, इस सूत्रों को नियमित नित्य हम लोग उस पर अपना राइटिंग करें, नोट डालें कि आत्म समीक्षा सबसे पहला चरण है इसमें, आत्म समीक्षा अर्थात स्व मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट हम सभी लोग करें। अपने गुण और अवगुण की समीक्षा हम लोग करते रहें। हमारे अंदर में क्या बुराइयां हैं, हमारे अंदर में क्या अच्छाइयां हैं, उनका एनालिसिस ही आत्म समीक्षा कहलाता है। आत्म समीक्षा हम सब लोग करते रहें। सेकंड इसका जो स्टेप है वो है आत्म शोधन। जब हमने फर्स्ट स्टेप में आत्म समीक्षा की, और आत्म समीक्षा से जो दोष और दुर्गुण हमें दिखाई दिए हैं, उन दोष और दुर्गुणों को संकल्प पूर्वक कर, एक एक का संकल्प लें, छोटे छोटे से शुरुआत करें
कोई छोटी बुराई है उसको दूर करने का प्रयास, एक-एक करके सभी को दूर करने का नाम ही आत्मशोधन है। तो इस प्रक्रिया में हम सभी लोग जुड़ें। तीसरा है इसका आत्मनिर्माण, समीक्षा के आधार पर जो हमारे अंदर में श्रेष्ठ गुण जो हमारे अंदर अभी नहीं है, उनका अभाव दिखता है, उन गुणों को अपने अंदर धारण करने का नाम ही आत्मनिर्माण है। और चौथा और अंतिम स्टेज है इसका आत्म विकास। अपने अंदर जो श्रेष्ठ गुण, भाव, प्रेम, आत्मीयता आदि जो भी आए हैं, उन्हीं से छोटी सीमा से निकालकर व्यापक बना देने का नाम आत्म विकास है। इसको आत्मवत् सर्वभूतेषु भी बोल सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो अवधारणा है वो आत्म विकास की ही अवधारणा है। तो इसको हमें आत्म समीक्षा से आत्म विकास की ओर अग्रसर होना है। इसके लिए चारों स्टेप हमें, मुझे लगता है कि ये सभी हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दिया बनने के लिए, युग निर्माण योजना का अपने आप को एक सदस्य बनने के लिए ये प्राथमिक हम सब लोगों की कहना चाहिए कि एंट्री लेवल की एक ये अनिवार्य शर्त है। इस शर्त को हम सभी लोग पूरा करें। मुझे लगता है कि अभी परम पूज्य गुरुदेव ने जो उनके साहित्य को यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पहले हम स्वयं से उन्होंने स्टार्ट किया व्यक्ति निर्माण। तो व्यक्ति का निर्माण कहाँ से होगा? समाज और राष्ट्र के निर्माण की, विश्व के निर्माण की, युग परिवर्तन की बात, युग निर्माण की बात तो बहुत बात की है। सबसे पहले व्यक्ति का निर्माण हो, उसका जो घटक है, उसका जो यूनिट है, वो है व्यक्ति। और व्यक्ति का निर्माण नहीं हुआ तो राष्ट्र का, समाज का, युग का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, मेरे को लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हम सभी को पहले स्वयं में, अपने आप में ये चीजें हमारे अंदर कितनी बढ़ रही हैं, वो हमें देखने की, सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है और इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हमारे अंदर में ये चीजें बढ़ेगी तो हम दूसरे लोगों को भी कर पाएंगे। और बात करते हैं कि इसके बाद में परिवार निर्माण। जब हमारे अंदर में लगे कि ये चीजें हमारे अंदर आने लगी हैं तो उन चीजों को सबसे पहले अपने निकटवर्ती लोगों से शेयर करें। और वो सबसे ज्यादा निकटवर्ती लोग हमारा परिवार है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, उनसे हम शेयर करें। जो भी हमें अच्छी बात लगी है, जो भी हमने अपने जीवन में उतारा है, उन चीज़ों को अपने निकटवर्ती लोगों से संपर्क करें। तो सबसे निकटवर्ती हमारा परिवार है, उस परिवार से इन अच्छे गुणों की चर्चा करना, इन अच्छे गुणों को उनको आत्मसात करने का प्रयास करना, ये हम लोगों को बार-बार करना पड़ेगा। तो व्यक्ति से, उसके बाद में परिवार, अब बात आती है समाज की, क्योंकि परिवार ही मिलकर के एक समाज का निर्माण करता है, अलग-अलग परिवार मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। और समाज में हमें करने योग्य एक ही चीज़ है, युग ऋषि ने जो हमें बताई है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, रचनात्मक कार्यों से हो, तीनों जो हमारी क्रांतियाँ उनके माध्यम से हो, वो है दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन। समाज में व्याप्त कुछ ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, कुछ जातिवादी अनेक दुष्प्रवृत्तियां जो हमारी समाज में छाई हुई हैं, उन दुष्प्रवृत्तियों को हटाने के लिए पूर्णतः हमें प्रयास करना है। और उनकी जगह अच्छाइयाँ, जो अच्छी सत्प्रवृत्तियाँ हैं, सद्विचार हैं, उनका प्रचार प्रसार हो, नैतिक सज्जन व्यक्तियों का सम्मान हो। ऐसी सभी सत्प्रवृत्तियों की स्थापना के लिए हमें ये समाज का कार्य करना है। यही समाज का निर्माण है, यही इसको आराधना भी हम लोग बोल सकते हैं। समाज का जो निर्माण है वो 3 तरीके से हम लोग कर रहे हैं। जो युग निर्माण योजना का जो मिशन हमारा है, उद्देश्य है, उसमें प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक। प्रचारात्मक रूप से अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, एक जन सामान्य तक पहुँचाना। उसके अलग-अलग माध्यम हैं, कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड है, साहित्य है, संगीत है, कला है, मीडिया है, उन सभी का हम लोग सहारा लेकर के प्रचार कर रहे हैं। पहला चरण ये है। दूसरा चरण है रचनात्मक का, उसमें ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रधान कार्य है और इसको हम लोग प्रमुखता से दिया राजस्थान करता भी आया है और हम लोग इस पर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। छोटे-छोटे कार्यक्रमों की रूपरेखा बना करके रचनात्मक कार्यक्रम करते हुए हम लोग युग निर्माण योजना के जो जनमानस तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसका पूरा-पूरा हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। संघर्षात्मक जो लास्ट चरण है, संघर्षात्मक चरण में क्या करना है कि जो जब भी अभी हमने समाज निर्माण की बात की थी, सत्प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए, तो कोई कहीं-कहीं हमें लगता है समाज के साथ में हमें जहाँ दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन की बात है, वहाँ हमें संघर्ष के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है जब हम दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने की बात करें, तो जो बहुत सारे लोग हैं वो हमारा विरोध भी कर सकते हैं। उस विरोध को झेलने के लिए, उस विरोध को हमें उससे 2-4 करने के लिए, मतलब उसके अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है। संघर्ष के लिए हमें हमेशा उसके लिए तत्पर रहना पड़ेगा। हमारा प्रचार भी सृजन हेतु है और संघर्ष भी सृजन का ही सहयोगी है। इस प्रकार हम सभी संस्कारवान व्यक्ति उभर कर ईश्वरीय चेतना व ऋषि सत्ता के सहयोग से व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण के चरण की ओर चरण बढ़ाते हुए युग निर्माण के महान लक्ष्य की ओर बढ़ते रह सकते हैं। युग निर्माण की जो 3 क्रांतियाँ हैं, मुख्य रूप से बौद्धिक क्रांति है, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति है।
बौद्धिक क्रांति को ही हम विचार क्रांति भी बोलते हैं। विचार क्रांति अर्थात आज का जो व्यक्ति का चिंतन गलत हो गया है, उस चिंतन को अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए युग ऋषि ने हर विषय पर साहित्य की जो रचना की है। और वो साहित्य, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे युग ऋषि ने लिखा है वो समसामयिक है, अर्थात आज के समय पे है। बहुत सारी कथा कहानियां हम लोगों ने पढ़ी होगी। हम लोग समझते हैं कि साहित्य का अध्ययन, जो स्वाध्याय की बात है, वो विचार क्रांति से ही संभव है। वो स्वाध्याय वैसा नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय होना चाहिए जो हमारी आने वाले जो समय है, जो चल रहा है, आजकल की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान देता हो, वही वास्तव में साहित्य है। तो आज का जो साहित्य हम कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखा हुआ है, युग ऋषि के द्वारा लिखा हुआ है, वो हमारी आज कल की जो समस्याएं हैं, डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में सक्षम है। इसलिए हम सभी लोगों से कह सकते हैं कि इस साहित्य को जो भी पढ़ेगा वो अपनी डे टू डे समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, और उसके अंदर सत प्रवृत्ति, सत विचार की भावना और अधिक से अधिक उसमें आ सकती है। नैतिक क्रांति जो दूसरी हमारी क्रांति है, मनुष्य में उच्च आदर्श और सिद्धांतों को अपनाकर नैतिक बल जो हमें लेना है, उसके लिए नैतिक क्रांति करनी पड़ेगी। बहुत सी बार क्या होता है कि हम बिना चिंतन, चरित्र और व्यवहार में बहुत सी बातों को उतारे, नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें कह लेने मात्र से ही कुछ काम होने वाला नहीं है। उनको अपने चरित्र और आदर्श और सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारना पड़ेगा भाइयों बहनों। उससे हमारा नैतिक बल हमको मिलेगा, और जब नैतिक बल हमको मिल जाता है तो उसके बाद में हम जो कोई बात कहते हैं तो उसका इस समाज के ऊपर में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ऐसा देखा गया है। सामाजिक क्रांति, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए जो क्रांति है वो सामाजिक क्रांति है। ये सप्तसूत्रीय आंदोलन है जो हम अभी तक करते आए हैं। दिया राजस्थान के माध्यम से हम लोग साधना आंदोलन, शिक्षा आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन, स्वावलंबन आंदोलन, पर्यावरण, विषण मुक्ति, कुरीति उन्मूलन और नारी जागरण, ये मुख्य रूप से युग निर्माण योजना के सप्तसूत्रीय आंदोलन है। इसमें हम सब लोग अभी तक कार्य करते आए, और इसमें और अधिक कैसे क्या कर सकते हैं, इसकी रूपरेखा हम लोग और बना सकते हैं छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से। युग निर्माण योजना का जो समग्र स्वरूप है उसको हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं। एक समग्र स्वरूप में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये हमारा मुख्य काम है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, और इसके बाद में हमको 3 प्रकार की जो क्रांतियां हैं, बौद्धिक क्रांति, विचार क्रांति के रूप में, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति, इसके लिए हमें 3 आंदोलन जो हम लोगों ने अपनाए हैं वो है प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक। इन सबको मिलाकर के हम कह सकते हैं ये हमारा युग निर्माण का कार्यक्रम है, स्वरूप है। अब इसकी उपलब्धि के रूप में हम लोगों को 3 चीजें मिलने वाली है, वो है स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज। इसकी प्राप्ति के लिए ही ये निर्माण योजना है। ये निर्माण की जो उपलब्धियां हैं वो इसको कह सकते हैं, हमें शरीर स्वस्थ, हमारा शरीर हो, स्वच्छ मन हो और सभ्य समाज बने। युग निर्माण का प्रतीक जो है वो है लाल मशाल। पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि जब हमारा शरीर नहीं रहे उसके बाद में आप लोग भी इसको गुरु के रूप में भी हम लोग इसको स्वीकार कर सकते हैं। वो लाल मशाल क्या है हम सब लोगों को पता होना चाहिए। इसमें पीपीटी के माध्यम से, मैं आपको स्लाइड में देख रहे होंगे आप लोग, इसमें चित्र के माध्यम से बताया गया है कि बहुत सारे लोगों को लाल मशाल का अर्थ पता नहीं है, गुरुदेव ने दिया है। इसका अर्थ ये है कि ये जो निर्माण योजना है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सारे विश्व के प्रत्येक नागरिक के लिए है। तो ये जो भली चाह और अच्छी सोच वाले सभी वर्गों के जो कर्मठ नर नारी हैं, उनका नीचे जो समूह दिख रहा है वो जन समूह है, उसकी सभी उस वर्गों के नर नारी हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय के। और जो हाथ है वो समूह की संगठित शक्ति का प्रतीक है। मशाल जो है वो नवनिर्माण का सामूहिक संकल्प है, और प्रभाव मंडल जो दिख रहा है वो दिव्य चेतना का अनुदान और संरक्षण है। ज्वाला जो दिख रही है जलती हुई वो है नवनिर्माण का सामूहिक पुरुषार्थ। ये लाल मशाल का प्रतीक जो हमें दिया हुआ है वो युग निर्माण का प्रतीक है, युग ऋषि के द्वारा दिया हुआ है। इसको हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, हमारा यही गुरु है। लाल मशाल युग निर्माण का प्रतीक है, भली सोच वाले अच्छे लोगों का समूह है, जैसा कि हम नीचे लिखा है, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। आप सब लोग इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। लाल मशाल का सभी लोग भाग बन सकते हैं और इस निर्माण योजना के अपना एक महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं। उसके लिए हम सभी लोगों को जो नवयुग है उसका संविधान हम सब लोगों को नित्य ही पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग गायत्री मंत्र की माला करते हैं, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जरूरी ये नवयुग का जो संविधान है जो युग ऋषि ने हमको दिया हुआ है, इसको जो 18 जो सूत्र हैं इनको हमें नित्य प्रति पढ़ने के साथ में चिंतन और मनन भी करना चाहिए। किसी एक को ही ले लें, हो सकता है 18 का 18 एक साथ ना कर पाए, तो किसी एक एक को लेकर के और हम उसको आज
कहाँ थे, उस पे हमने क्या सोचा, क्या विचारा और कहाँ तक चल पाए। अगले दिन उसको वापस से जैसे डायरी मेंटेन करें और उसको लिखें कि हम जो नवयुग का संविधान इग्नू ऋषि के द्वारा दिया हुआ है, इसको हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हम लोग जो नया युग आने वाला है, उसके लिए पहले से पूर्व तैयारी करने के लिए अगर कह सकते हैं तो इस संविधान को अपने जीवन में उतार लें, अपना एक अविच्छिन्न अंग बना लें, अपने जीवन का एक अंग बना लें और इसको पूर्णतः जो भी हमारे संपर्क में आए, जो भी हमारे नज़दीकी लोग हैं, उनको भी उनसे चर्चा करने का प्रयास करें। जैसे कि हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के साथ में या हमारे जो मिलने वाले हैं उनके साथ में, इस नवयुग के संविधान की भी चर्चा हम लोग करें। ये है आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, निर्माणी सच्चे अर्थों में कैसे बन सकते हैं। दिया राजस्थान की जो फर्स्ट मीटिंग हम लोग शांतिकुंज में किए थे, उसमें आदरणीय छंगाणी जी भाई साहब का जो बहुत ही अच्छा विचार था कि हम लोग ज़्यादा नहीं, कम ही सही, बट सच्चे अर्थों में दिया बने। और वो कुछ एक दिया का संकल्प उन्होंने लिया है, 200 एक दिया हम लोग चाहते हैं कि पूरे राजस्थान से निकल करके आए। और वो 200 दिया जरूरी नहीं है एक इसी वर्ष में, हो सकता है कि अगले 5 सालों में हमको लगना पड़े। ये इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन आसान भी है। दोनों ही चीजें यदि हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बन सकते हैं। तो इस निर्माण योजना में मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की जो योजना है, इसमें भागीदार होने के लिए एकमात्र अनिवार्यता है, आप उसी क्षण से स्वयं देवत्व उदय हेतु संकल्पित हों एवं इस दिशा में पुरुषार्थ प्रारंभ करें। इसके लिए 4 प्रकार की भागीदारी है। सहायक सदस्य बन सकते हैं, सक्रिय सदस्य बने, कर्मठ सदस्य बने और लोक सेवी वानप्रस्थ सदस्य। हमें से प्रत्येक दिया सदस्य को, सहायक सदस्य तो हम सभी हो सकते हैं। सहायक सदस्य तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कार्यक्रमों में हमारे निर्माण योजना से जुड़ा हुआ है, वो सारे सहायक सदस्य हो सकते हैं। और सहायक सदस्य में कौन कौन हो सकते हैं? जो निर्माण के विभिन्न कार्यक्रमों में आर्थिक और सामाजिक सहयोग करते हैं, समय समय पर अपने कार्यक्रमों में भागीदारी करते रहते हैं, बाकी कार्यक्रमों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग सहायक सदस्य बोल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो दिया के जो 200 लोग हैं पूरे राजस्थान से, एक जोन से 50 लोग, 4 जोन जो हमने बनाए हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, इन चारों जोनों से 50-50 लोग सक्रिय सदस्य के रूप में आए। सक्रिय सदस्य का अर्थ क्या है? सक्रिय सदस्य कैसे बन सकते हैं? इसके लिए जो 2 चीजें हैं मुख्य रूप से। एक चीज जो हम कहते आए, हमने डायरी में भी लिखी है कि उपासना, साधना, आराधना, ये नियमित रूप से करें। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन कर लिया या कुछ दिन कर लिया, उसके बाद में नहीं किया। इसको नियमित रूप से करें, उपासना साधना ये करते हो। दूसरा है समयदान और अंशदान। समयदान और अंशदान भी नियमित हो, 1 घंटे का हो कम से कम समयदान, और अपनी मासिक आय में से 1 दिन की आय समाज के कल्याण के हेतु दान करें। ये मुख्य शर्तें हैं सक्रिय सदस्य बनने के लिए। तो ऐसे 200 व्यक्तियों का जो संगठन के रूप में हम लोग आगे बढ़े, उसके लिए ऐसा संकल्प है दिया राजस्थान का कि 200 सक्रिय सदस्य हमको तैयार करने हैं। और मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत सरल हो सकता है। इसको अगर हम लोग सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो 200 सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। वो जो सक्रिय सदस्य हैं आगे कर्मठ सदस्य बन सकते हैं, जिसमें कि एक शर्त और लग जाती है, उपासना साधना आराधना तो है ही है, उसके साथ में जो समयदान और अंशदान है, उसको हम 4 घंटे का समयदान और 10 दिन की आय समाज के कल्याण के हेतु दें, उसको हम कर्मठ सदस्य बोल सकते हैं। लोक सेवी और वानप्रस्थ सदस्य, जो अपने पारिवारिक दायित्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति युग निर्माण के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु पूर्ण रूप से कार्य करें, ऐसे लोगों को हम लोग वानप्रस्थ सदस्य बोल सकते हैं, लोक सेवी। और न्यूनतम निर्वाह की आदर्श ब्राह्मण परंपरा सादा जीवन और उच्च विचार अनुसरण कर सकते हैं। अर्थात ये है कि पूज्य गुरुदेव ने पहले भी कहा कि ब्राह्मणत्व का जीवन जिए। जो व्यक्ति अपने लिए कम से कम और अधिक से अधिक अपना जो भी तन मन धन जो भी है वो सब इस समाज के लिए अर्पण करते, वही सच्चे अर्थों में लोक सेवी है, वानप्रस्थ सदस्य हो सकता है। तो हम लोग इस प्रक्रिया से सभी लोगों को बढ़ना है आगे से आगे। अभी सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाएं, उसके बाद में हम लोग कर्मठ सदस्य बने और लोक सेवी सदस्य बने। इस प्रकार से हम लोग इस ईश्वर की युग निर्माण योजना में भागीदारी कर सकते हैं। युग निर्माणी का व्यक्तित्व और कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये हमने इसमें लिखा है। इसमें विशेष वही है कि हमारे अंदर में जो गुण कर्म स्वभाव और चिंतन चरित्र व्यवहार है, उन गुणों को विकास को करना है। उन गुणों में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें अपने का मूल्यांकन करते रहना है। अपने आचरण से समाज में नैतिक क्रांति करता है।
युग निर्माणी सच्चे अर्थों में जो है वो अपने आचरण से समाज में नीति क्रांति। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह लेने भर से या बहुत बड़ा कोई हमने माला या जप या अनुष्ठान कर लेने मात्र से हम लोग युग निर्माणी नहीं बन सकते। हमें अपने आचरण में कुछ चीज़ों को उतारना पड़ेगा जो वाक़ई में उच्च आदर्श हैं, श्रेष्ठ आदर्श हैं, उनको अपने जीवन में, चरित्र में और आचरण में उतार करके और इस समाज को एक आदर्श अपने परिवार को आदर्श बना करके समाज को एक हमें कहना चाहिए रोल मॉडल बना करके हम लोगों को प्रस्तुत होना है। वो सच्चे अर्थों में युग निर्माणी है। अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार द्वारा अपने मित्र, रिश्तेदार और समाज को सही दिशा का ज्ञान देता है, सही अर्थों में वही युग निर्माणी है। ये हम सभी लोगों को अपने ज़हन में अच्छे से बैठा लेना चाहिए, युग निर्माणी कैसे हम लोग हो सकते हैं। युग निर्माणियों की टकसाल शांति कुंज हरिद्वार है, जो हमको निरंतर प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, वो हमको प्रेरणा देता रहता है। आप सभी लोग भी शांति कुंज से अविच्छिन्न रूप से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ से हमको प्रेरणा मिलती रहती है। कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, हम नए व्यक्ति को जोड़ते हैं तो उसको भी शांति कुंज से अवश्य जोड़ें, शांति कुंज के बारे में बताएं। ये हम सब लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि इस योजना में जो योजना ईश्वर की है, लेकिन योजना ये जो आई है वो इसका माध्यम है, जो इसका कहना चाहिए हेड क्वार्टर है वो शांति कुंज है। उसके बारे में हम लोग अवश्य चर्चा करें, सब लोग बताएं। इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो उद्घोषक हैं, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला भी शांति कुंज है, जहाँ जीवन साधना, परिवार, समाज निर्माण की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। अतः हम सभी लोगों को शांति कुंज के बारे में बताना, जो भी युग निर्माण योजना से जोड़ना चाहते हैं, दिया से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए अनिवार्य है। अब हम बात कर लेते हैं संगठन हेतु। जैसे हमने अभी बात करी, हमारी आगे की कार्य योजना ये है कि सक्रिय सदस्य के रूप में 200 व्यक्तियों का संगठन हेतु हम लोग सबसे पहले बात करें कि आगे हम लोग अब क्या कर सकते हैं। ये बात तो कुछ हमने सैद्धांतिक बात करी, इस सब के बारे में आप सब लोगों को शायद पता भी होगा, इसको तो जस्ट एक रिवाइव किया है। हम लोग अभी जो कार्य करने होते हैं वो है संगठन हेतु सक्रिय सदस्य। अभी जो मैंने बात करी कि सक्रिय सदस्य हम लोगों को 50-50 हर उप जोन से बनाने हैं, तो चारों जोनों से हम लोग 50-50 लोगों का जो सक्रिय सदस्य बनेंगे, 200 का लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। सक्रिय सदस्यों की सूची एक बनाने का कार्य है। आप लोगों को आवाज आ रही होगी शायद, अब हम लोग इसको 2 वे कर लेते हैं। कुछ चीजें जो हैं उस पर आप लोगों के भी व्यूज आ जाएं। अभी तक जो हमने पहले भी बात करी थी शायद फर्स्ट मीटिंग या सेकंड मीटिंग में, कि सक्रिय जो सदस्य हैं उनकी एक सूची बन जाए और उस सूची के आधार पे ही हम लोग वो सूची बनाने का जो नियमावली बनाई थी उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण थी कि ऐसे सदस्यों की सूची हो जो नियमित उपासना करते हो, साधना करते हो, आराधना करते हो, जो नियमित समयदान और अंशदान का संकल्प जिन्होंने कुछ लिया हो, ऐसे व्यक्ति हो, और दिया डायरी ऐसे लोगों तक आवश्यक रूप से पहुंचे, सो दैट कि वो अपना दिया डायरी पहुंचाने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति जो सक्रिय सदस्य है वो अपनी डायरी मेंटेन करे। डायरी मेंटेन करना इसलिए आवश्यक है कि हम लोग अपनी उपासना, साधना, आराधना नियमित रूप से कर पा रहे हैं, ये हम लोग उसमें अपने आप से लिखें, किसी को बताने या दिखाने की जरूरत नहीं है, बट हम अपना मूल्यांकन स्वतः करें, अपने आप से ही करें और उसमें राइट डाउन करें, डायरी में ही लिखें कि हमने उपासना, साधना, आराधना आज क्या की, कैसे की, किस कहाँ तक पहुंचे। और समयदान और अंशदान, ये 5 चीजें मिलकर के जो लोग व्यक्ति कर रहे हैं वो सक्रिय सदस्य हैं। तो सक्रिय सदस्य की अनिवार्यता इसलिए हमने ये 3 चीजें मुख्य रूप से लिखी हैं। अब इसके बारे में और किसी को कुछ मन में विचार आ रहा हो तो वो अपना शेयर कर सकते हैं। शायद ऑडियो सभी को आ रहा है, अनम्यूट कर सकते हैं, किसी के मन में कोई विचार चल रहा हो कि इसको और अच्छे से हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। संदीप जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। जी ठीक है, तो इसको मेरे को लगता है कि अपने में से कोई एक व्यक्ति जो हो, जो ऐसे व्यक्तियों को सूची बनाए। जोन लेवल पे मुझे लगता है कि हमने जोन की जो 4 जोन बनाए हैं उसमें जोधपुर से नरपत जी हैं, जैसलमेर से हाँ जी भाई साहब, हाँ आवाज आ रही है जी। तो अपने यहाँ कुछ लोग शायद बने हैं, उनकी सूची बनी है क्या वैसा?